हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने इससे पहले लिंग और वचन पढ़े थे और इनके बारे में हमने जाना। संज्ञा के ये विकार थे 3, कौन कौन से, लिंग, वचन और कारक। तो यहाँ पर कारक क्या होते हैं ये हम पढ़ रहे थे। तो हमने जैसा कि जाना था कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या फिर क्रिया से जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कारक कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर कारक के कुछ विभक्ति चिन्ह हैं, उनको हमने देखा। कारक के हमने 8 भेद पढ़े। कौन कौन से भेद पढ़े, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे। कारक के 8 भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं, देखिए आगे। तो देखिए, कारक के 8 भेदों के बारे में आप यहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वो 8 भेद कौन कौन से थे। पहला कारक आपका कर्ता कारक है और इनके कुछ विभक्ति चिन्ह हमने पढ़े थे, इनके कारक चिन्ह हमने पढ़े हैं। उन चिन्हों को भी सभी बच्चे जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लेंगे, सभी बच्चे नोटबुक निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप नोट डाउन जरूर कीजिए। चलिए लिख भी लीजिए। तो कारक के भेद क्या क्या है। सबसे पहला कारक है, जल्दी जल्दी जब तक आप समझिए भी और उसको नोट डाउन भी कीजिए। पहला कारक कर्ता कारक है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इनके कुछ कारक चिन्ह हमने यहाँ पर बताए थे। क्या उनके कारक चिन्ह हैं। पहला है आपका क्या, कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने, कर्ता ने। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ना है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए। ठीक है, ऑब्लिक करके लिख लेंगे कि 2 चिन्ह इसके होते हैं, संप्रदान के लिए या फिर को, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का की के, नानी ने और रारी रे। ऐसे ही अधिकरण में और पर, संबोधन में हे, अरे, अजी और संबोधन का ये स्पेशली ये चिन्ह है। ठीक है, ऐसे चिन्ह लगा दिया जाता है संबोधन में। तो यदि आपको ऐसा चिन्ह दिखे तो वो हमेशा आपका संबोधन कारक है। ठीक है, अर्थ क्या होता है, कर्ता कारक क्या होता है, काम करने वाला। किसी भी पद में, किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कर्ता कारक कहा जाता है। कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े। यदि हम कोई काम कर रहे हैं, हमने ऊपर उदाहरण से देखा था, राम ने रावण को मारा। तो राम ने कार्य क्या किया, राम ने कौन सा काम किया, मारने का काम किया। किसको मारा, रावण को मारा। तो मारने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ा, वो रावण पर पड़ा। ठीक है ना, तो राम ने रावण को मारा, तो प्रभाव किस पर पड़ा, रावण पर पड़ा। तो यहाँ पर जो रावण है वो आपका कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, जिस पर कार्य का या काम का या क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहा जाता है, उसे कर्म कहा जाता है। करण क्या है, से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा, देखो राम ने क्या काम किया है, मारने का काम किया है। या मैंने क्या लिखा, पेन से लिखा, तो आपने लिखने का काम किया। राम ने, सीता ने पेन से लिखा, तो सीता ने क्या किया है, लिखने का काम किया। और किससे लिखा, पेन से। तो यहाँ पर पेन क्या है, साधन है। तो करण का मतलब साधन से है। जिस साधन से आप काम करते हैं, क्रिया करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका करण कारक कहलाता है। संप्रदान, इसका चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह को या के लिए। तो जिसके लिए आप कार्य करते हैं। ठीक है, राम ने सीता के लिए रावण को मारा। तो काम जो है राम ने यहाँ पर किसके लिए किया, सीता के लिए, सीता के लिए काम किया। राम ने सीता के लिए क्या किया है, रावण को मारा। तो यहाँ पर जो काम हुआ वो किसके लिए हुआ, वो सीता के लिए हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान। अपादान क्या होता है, इसका चिन्ह क्या है, से अलग होना। अलग होना, अलगाव होना। अलगाव का मतलब जिससे हम दूर चले जाएं, जिससे अलगाव हो। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है हिमालय से अलग होती हुई वहां से निकल रही है। तो गंगा और हिमालय का यहाँ पर क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। ऐसे ही संबंध,
जैसे ये पिताजी की गाड़ी है, तो गाड़ी और पिताजी का संबंध यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे ही अधिकरण, आगे हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे इसको, अधिकरण में या पर, क्रिया का आधार। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। यदि मैं कहूँ कि कमल तालाब में खिलता है, या तालाब में खिला है, या कीचड़ में खिला है, ठीक है ना। तो कमल का जो आधार है वो या तो तालाब हो जाएगा, या फिर जो भी आप लिखें उसका जो भी आधार होगा। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो पक्षियों का आधार क्या है, कहाँ पर क्या काम क्या हो रहा है, बैठने का, और आधार क्या हो गया है, पेड़। तो जो भी आधार होगा वो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। संबोधन में हम किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, जैसे हे राम, अरे, अजी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो ये आपका ठीक है। जीजीआईसी भागलपुर में सभी बच्चों को समझ में आया। कारक के भेद आपको समझ में आए बच्चों। चलिए एक बच्चा माइक ले लीजिए जल्दी से, भागलपुर माँ से, जीजीआईसी भागलपुर माँ, माइक ले लीजिए बच्चे, बच्चे माइक ले लीजिए जल्दी से। आप मुझे यहाँ पर कारक के भेद बताएंगे जल्दी से बच्चे। बेटा कारक के भेद बताएंगे, आप जल्दी बताइए कितने भेद हैं। और अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो अपना नाम बताइए, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी जल्दी से। नहीं समझ में आया तो आपको माइक लेके सिर्फ इतना बोलना है कि मैम हमें दोबारा समझाइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बच्चों को समझ में कम आता है, क्योंकि हम ध्यान कम देते हैं। कोई भी चीज हमें समझ में कब आती है, हम उसमें फोकस कम करते हैं, ठीक है ना। चलिए माइक ले लीजिए कोई भी गर्ल। जीआईसी चमरादास। हेलो मैम। हेलो मैम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। बेटा। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका। अंशिका। अंशिका। अंशिका, यहाँ पर हम कारक के भेद पढ़ रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो। यदि आपको समझ में आया है अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा बताइए, क्योंकि अभी टॉपिक आपका चल रहा है। तो मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आई उसको मैं दोबारा बताऊंगी। तो क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। अच्छा, कारक के कितने भेद हैं। 8 8। कौन कौन से, आप स्क्रीन से पढ़ के मैम। बताइए। कर्ता, कर्म, कर्ता। करण, संप्रदान, अपादान, हम्म। संपदन, हम्म। अधिकरण, हम्म। संबोधन। ठीक है, इनके कुछ चिन्ह हैं बेटा, कौन कौन से चिन्ह हैं वो। मैम कर्ता का ने, हाँ कर्म ऐसे को पढ़ते बेटा, कर्ता ने, कारण। देखो इसको याद सुनो, इसको याद करने का तरीका भी क्या है। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, प्रकार से, ऑब्लिक से, और ऐसे ही आप इसको याद भी कर लेंगे, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें यस तो मैम। चीजें ये रटी हुई हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, ठीक है ना। ऐसे ही आप भी इसको याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए हाँ बोलिए क्या क्या चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान से, के द्वारा, ने, ऑब्जेक्ट। हम्म। अपादान से, संबंध का की के, ना, नी, हम्म। ने, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अजी। ठीक है, ये तो क्या है इसके कारक चिन्ह है। अब अर्थ क्या है, कर्ता ने, कर्ता ने, इसका अर्थ क्या है, काम करने वाला, ठीक है। ठीक है अंशिका, काम करने वाला। अब मैं यहाँ पर आपको एक वाक्य लिख के दिखाऊं। राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, या फिर इसको पढ़ रहा है ना करके इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, राम ने, राम ने क्या पढ़ा भाई, राम ने, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है बच्चे, ठीक है अंशिका। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए इसका अर्थ क्या है, काम करने वाला। काम करने वाला कौन, किसी वाक्य में जब हम काम करते हैं, जो भी काम करता है। अंशिका यहाँ पर काम कौन कर रहा है, राम ने पुस्तक पढ़ी,
किसने पुस्तक पढ़ी? राम ने। राम ने। तो राम बेटा यहाँ पर क्या हुआ? कर्ता। करता। अब समझ में आ गया आपको राम क्या है? करता है। क्यों करता है कर्ता। राम? क्यों है राम करता? क्योंकि उसने काम किया, क्योंकि वो बहुत काम अच्छे, करने बहुत वाला अच्छे। है। अंशिका के लिए सभी लोग पागलपुरमा से स्पेशली आप लोग क्लैपिंग करेंगे। पागलपुरमा से जीजीआईसी पागलपुरमा आप लोग भी क्लैपिंग करेंगे। अंशिका देखिए, आपको तब से कहा जा रहा है माइक उठाइए। उनको समझ में भी अब ये चीजें वो कभी भी नहीं बोलेंगी, क्योंकि अभी वो माइक लेके बिल्कुल उसको पढ़ने की कुछ इस प्रकार से ललक है कि वो खड़ी होके अब वो इस चीज को कभी नहीं भूलेगी। ठीक है। राम ने, अब देखो चिन्ह क्या लगा है राम के पीछे से? राम के साथ कौन सा चिन्ह है? ने। ठीक है। तो ये कर्ता का कारक चिन्ह है। कर्ता का कारक चिन्ह है। ठीक है। चलिए अंशिका किसी और को माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? इशिका। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अंशिका ने मुझे बताया राम यहाँ पर क्या है? राम आपका कर्ता है। ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? इशिका। इशिका। इशिका, इसके बाद कर्ता के बाद कौन सा कारक है? कर्ता के बाद दूसरा कौन सा कारक है? पहला कारक कर्ता है, दूसरा कारक कौन सा है बेटा? कर्म। कर्म। कर्म का कर्म चिन्ह क्या है? कर्म का को। चिन्ह क्या है? को। को। अब यहाँ पर अर्थ देखिए, आप समझिए इस चीज को। अर्थ क्या लिखा है? जिस पर काम का प्रभाव पड़े। जिस पर काम का प्रभाव पड़े, यानी कि हम कुछ काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव पड़े। अब यहाँ पर देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है जो कर्म है। किस पर प्रभाव पड़ रहा है? पुस्तक। पुस्तक। पुस्तक पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आपका क्या हो गया है? ये आपका कर्म कारक हो गया है। क्यों? क्योंकि काम क्या हुआ है? पढ़ने का हो गया है। और इस काम का प्रभाव किस पर पड़ा है? और पढ़ा किसने? राम ने। तो राम कर्ता हो गया है। और ये जो पुस्तक है, ये आपका क्या हो गया है? कर्म हो गया है। ये दो चीजें हम कल की क्लास में भी पढ़ चुके थे। ठीक है। चलिए बैठ जाइए, माइक साथ में रखेंगे। जब आपको कुछ पूछना होगा तो आप माइक बंद करके अपने सामने रखिए, फिर मैं आपको पूछूंगी। जीजीआईसी भागलपुरमा, अभी आप माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा आपका? मैम पलक। पलक। पलक, समझ में आपको आया क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या समझ में आया बेटा हमने मैम यहाँ पर? कारक। कारक। कारक के कितने भेद हैं? मैम 8। 8। कौन कौन से? मैम कर्ता, कर्म, कारण, कर्म नहीं, कर्म। कर्म, अपदान नहीं, अपादान। अपादान, संबंध। संबंध। अधिकरण, अधिकरण। संबोधन। संबोधन। अब इनके चिन्ह क्या है? कैसे पढ़ेंगे? कर्ता ने, चलिए जल्दी से पढ़िए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। हाँ आगे पढ़िए। कर्ता ने कर्म को। कर्म नहीं बेटा, कर्म। पूरा रॉ नहीं है, पूरा रॉ नहीं है। हमने वर्ण विचार पढ़े थे। यदि आपने क्लास प्रॉपर अटेंड की होती तो हमने वहां पे रॉ का प्रयोग भी बताया। ठीक है ना? बोलिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। कारण नहीं बेटा, करण से द्वारा। करण है ये, करण। करण से द्वारा। संप्रदान संप्रदान को के लिए। के लिए अपदान, अपादान। अपादान से अलग
होना, हाँ, संबंधान, संबंध, बाकी के नानी रे, हम्म, दादी रे, अधिकरण और में पर, पर, संबोधन, और संबोधन, संबोधन है, है, अरे अजी। अजी। ठीक है, दो चीजें हम पढ़ चुके हैं पलक। यहाँ पर हमने दो चीजों का अर्थ बताया, दो कारक के अर्थ बताए, कर्ता ने और कर्म को। इन दो चीजों को हम पढ़ चुके हैं। करण हम पढ़ेंगे इसके बाद। कर्ता से आप क्या समझते हो? यहाँ पर क्या कहा गया है? काम करने वाला। अब यहाँ मैं कोई कुछ लिख देती हूँ। चलिए, इसको आगे उदाहरण से नीचे ही बताएंगे आपको। चलिए पलक, यहाँ पे देखिए, सुनील दौड़ लगाता है। इसमें आप मुझे बताइए, इस वाक्य में आपका कर्ता कौन सा है? चलिए पलक बताइए। यस मैम। सुनील दौड़ लगाता है। हमने कहा कर्ता क्या होता है? जो काम करता है, जो क्रिया करता है। सुनील दौड़ लगाता है, इस वाक्य में कर्ता कौन सा? सुनील। ऐसे ही मोहन ने पत्र लिखा। हाँ, सुनील। मोहन ने पत्र लिखा, इसमें कर्ता कौन सा है? मोहन। मोहन। क्यों है बेटा ये मोहन और सुनील? मैम, हाँ बोलो, कोई बात नहीं, शर्माना नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बता रहे। आप शर्मा क्यों रहे हो? आप डर क्यों रहे हो? मोहन काम कर रहा है और सुनील भी काम कर रहा है। और यही तो हमने पढ़ा था, कर्ता क्या होता है? जो काम करता है, किसी वाक्य में जो क्रिया करता है, काम करता है, वही आपका कर्ता कारक होता है। और चिन्ह इसका क्या है? ने। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सुनील के साथ कोई कर्ता चिन्ह नहीं लगा है, तो यहाँ पर शून्य कर्ता चिन्ह है। ऐसे वाक्यों में आप प्रश्न करेंगे, किसने। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य किसने किया? दौड़ किसने लगाई? पलक, दौड़ किसने लगाई? दौड़ किसने लगाई इस वाक्य में? किसने दौड़ लगाई, इसमें बता दीजिए बस। सुनील दौड़ लगाता है, ये हमने कहा कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पर कर्ता कारक का चिन्ह नहीं दिख रहा है। मैंने कहा आप ऐसे वाक्यों में किसने, किसने प्रश्न करके, इस वाक्य के लिए किसने प्रश्न करके आप इससे कर्ता चिन्ह निकाल सकते हैं, शून्य कर्ता चिन्ह। तो यहाँ पर दौड़ किसने लगाई? क्या? यहाँ पर दौड़ किसने लगाई? सुनील। सुनील ने। तो सुनील ने, तो इसका कर्ता चिन्ह यहाँ से आप निकाल सकते हैं। बाकी मोहन के साथ कर्ता चिन्ह क्या लगा हुआ है? ने। तो ने आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कर्म कारक हमने पढ़ लिया था। कर्म क्या होता है? यहाँ पर देखिए, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो कर्म कारक क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस पर प्रभाव पड़ा बच्चे? रावण। रावण पर। तो रावण क्या हो गया यहाँ पर? कर्म कारक। कर्म कारक। बहुत अच्छे। रावण यहाँ पर कर्म कारक है, क्योंकि राम ने जो काम किया उसका प्रभाव रावण पर पड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? यस मैम। चलिए अब हम पढ़ते हैं करण कारक। चलिए बैठ जाइए, आप इसको समझेंगे, उसके बाद आपसे प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, करण कारक हम पढ़ेंगे। करण कारक का अर्थ होता है साधन। जिस भी साधन से, बैठ जाइए बेटा आप, जिस भी साधन से आप कार्य करते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए सबसे पहले इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो इसमें कर्ता क्या है? बच्चे खेल किससे रहे हैं? गेंद से खेल रहे। कार्य क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है। ठीक है ना। तो जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है, उसे करण कारक कहा जाता है। साधन यहाँ पर क्या है? खेलने का काम हो रहा है, और साधन उसके लिए क्या है? गेंद है। ठीक है, तो साधन यहाँ पर गेंद है। तो ये जो
है ना, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। सभी को समझ में आया होगा। जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है उसे ही हम करण कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से है, या कारक चिन्ह क्या है, से। तो जब आप किसी का, जैसे मैं कह रही हूँ कि राम ने रावण को तीर से मारा, देखिए यहीं पर है इसी प्रश्न में, इसी में राम ने रावण को तीर से मारा। तो देखो राम ने रावण को मारा, राम आपका कर्ता हो गया, प्रभाव किस पर पड़ा, रावण पर पड़ा, लेकिन उसने साधन क्या यूज किया, क्या प्रयोग किया उसने रावण को मारने के लिए, तीर का प्रयोग किया है। तो जो ये तीर है ना, तीर है, ये आपका करण कारक है, और इसके पीछे से इसी का चिन्ह लगा है से। और आप जानते हैं, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि करण कारक का जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है, वो से है या के द्वारा। ऐसा भी इसको कह सकते हैं कि राम ने रावण को तीर के द्वारा मारा, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि करण का दूसरा चिन्ह क्या है, के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, करण कारक। तो करण कारक क्या होता है, काम करने के लिए या क्रिया करने के लिए जिस साधन का आप प्रयोग करते हैं वही आपका करण कारक हो गया। बहुत अच्छे से समझिए, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, फिर आप कारक को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो जिस साधन से, अभी हम धीरे पढ़ेंगे, लेकिन हमें चीजें अच्छे से, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, तो फिर दोबारा पढ़ने की आपको कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस चीजें आपको समझनी पड़ी हैं। 8 भेदों को आपको याद करने हैं, कर्ता नए कर्म को, इस प्रकार से, और उनके साथ में चिन्ह भी। और जब आप चिन्हों को याद कर लेंगे ना, तो फिर आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना, जैसे कि हम जानते हैं से। तो यहाँ पर आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकते हैं, किससे, किसके द्वारा या किसके साथ। इन प्रश्नों को करके भी आप यहाँ से कारक चिन्ह को निकाल सकते हैं, करण कारक को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर करण कारक पढ़ा, कर्ता और कर्म को समझा, कारक के 8 भेदों को हमने पढ़ा। आया आपको समझ में करण कारक क्या होता है? यस मैम। क्या होता है बेटा? 2 चीजें आप समझ चुके थे। किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो कर्ता होता है। ठीक है, यस मैम। है ना? इसके बाद यस जो मैम। उसने काम किया, उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक हो गया। ठीक है, यस मैम। कारण, करण क्या हुआ? जिसके हाँ, जिसके द्वारा जिसके, कर्ता काम करे। बहुत अच्छे, द्वारा जिसके कर्ता द्वारा काम कर्ता काम करता है, यानी कि जिस साधन के द्वारा, जिस भी वस्तु के द्वारा, साधन के द्वारा। अब साधन में वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम साधन कहेंगे, जैसे कि आपको ऊपर में दिख ही रहा है स्क्रीन में, कारण कारक का मतलब क्या है, करण का अर्थ क्या होता है, साधन। तो जिस साधन के द्वारा आप क्या करते हैं, काम करते हैं, कर्ता काम करता है, क्योंकि हम इसी लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ेंगे, जिस साधन के द्वारा कर्ता जो है काम करता है। जैसे यहाँ पर बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो साधन क्या हो गया इसमें, गेंद। गेंद। गेंद क्यों? क्योंकि वो गेंद से खेल रहे खेल रहे थे, खेल रहे ये हैं। साधन हो गया। दूसरा उदाहरण था, राम ने रावण को तीर से मारा। तो राम ने रावण को, तो यहाँ पर आपका कर्ता क्या है? अब हम जैसे जैसे चलेंगे ना, वहां वैसे वैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे कर्ता क्या है, कर्म क्या है। इससे आपके कॉन्सेप्ट ऊपर के भी रिवाइज हो जाएंगे आपको। चलिए, इसमें कर्ता क्या है, राम ने रावण को तीर से मारा, कर्ता क्या है बेटा इसमें? राम। राम। कर्म क्या है? हाँ, ठीक है, कोई नहीं, आप सोचिए आराम से। अभी तो आपने बताया जिस पर प्रभाव पड़ता है कर्ता के कार्य का, वही आपका कर्म कारक होता है। तो किस पर प्रभाव पड़ा यहाँ पर? रावण। रावण पर, बहुत अच्छे। और इसमें साधन क्या है, किससे मारा उसने? तीर। तीर से। तो तीर। बस यही चीजें हमने 3 चीजें सीखी, कर्ता आपका राम हो गया, कर्म आपका रावण हो गया, और तीर आपका करण हो गया। तो 3 चीजें हम यहाँ पर भेदों में पढ़ चुके हैं, कर्ता, कर्म और करण। कर्ता क्या होता है, जो कार्य करता है। ठीक है, सभी को समझ में आया?
आपकी क्लास में सबको समझ में आ गया? हाथ खड़े कीजिए सभी बच्चे, अगर जिनको समझ में नहीं आया मैं फिर से समझाती हूँ। बॉयज, जिसको नहीं आया समझ में, सबको आ गया? चलिए माइक रख लेंगे, आप बैठ जाइए। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 चीजें पढ़े, आगे की जो और 5 है उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आपने जितना पढ़ा है ना उसी को हम साथ लेके चलते हैं। हर वाक्य में आपको कर्ता को ढूंढना है, कर्म को ढूंढना है, करण को ढूंढना है। आगे जितने जितने आप पढ़ते जाएंगे तो पीछे की चीजों को आपने साथ साथ लेके चलना है। जैसे मैंने कहा कर्ता क्या है, कर्म क्या है और करण क्या है। 3 चीजें पढ़ गई हैं, तो जहां भी आपको दिखे जल्दी से उसको नोट डाउन करके जब भी आपको वाक्य मिलता है आप किसी पेंसिल से उसको लिख लीजिए कि ये कर्ता है, ये कर्म है, ये करण है। तो फिर आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो जो काम करता है, जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है वो कर्ता हो गया। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, वो आपका कर्म हो गया। और जिस साधन के द्वारा, जिस भी वस्तु या साधन के द्वारा आप कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो आपका क्या है? वो आपका करण कारक है। 3 चीजें आपने सीख ली हैं और आगे इसको सभी ने नोट डाउन कर लिया। ये नोट डाउन नहीं किया है तो जल्दी से इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? चलिए जिन्होंने नोट डाउन कर लिया हैंड रेज कीजिए। और कुछ वाक्यों को आप लीजिए, कुछ वाक्य बनाइए और आपस में डिस्कस कीजिए। 5 मिनट भी आप अगर इसके लिए देते हैं ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वैसे तो मुझे लगता है सभी बच्चों को आ गया होगा समझ में। आप वाक्य बनाइए, वाक्य बनाइए, वहां कर्ता ढूंढिए, कर्म ढूंढिए, करण ढूंढिए और आपस में इन बातों को डिस्कस कीजिए। देखना आप कभी भी जिंदगी में इस कारक के भेदों को कभी नहीं भूल पाएंगे और आगे की क्लासेस में भी ये कंटिन्यू चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि यहीं पर वो खत्म होगा। ठीक है? आगे की क्लासेस में भी आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।